नमस्कार प्यारे भक्तों, आपका भक्ति भाव YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गाय माता के गुणवान गोबर और गौमूत्र की कथा का रसपान करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें मां लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पवित्रता भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इससे गाय मां और कुछ गाय माता कहते हैं। यहां तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थी। इसीलिए तो वो ज्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। ये अलग बात है कि आजकल गाय को खाने की वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिसके लिए बहुत खेद है। हम जानते हैं कि केवल हमारे खेत करने से ये पाप रुकने नहीं वाला, इसलिए समझाने से कोई फायदा नहीं, बस उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग गाय को एक वस्तु समझकर उसका सेवन करते हैं, वो भी जल्द ही ये सब बंद कर दे। भीष्म पितामह ने सुनाई। युधिष्ठिर को ये कथा एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप, यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया, और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूं, और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सदैव नष्ट हो जाते हैं, और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूं। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक मां लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों किया मां लक्ष्मी जी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो, तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ, यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूं, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहां तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती। इसीलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहां जाना चाहती हो, जा सकती हो। इस तरह से गायों ने मां लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी मां लक्ष्मी ने हार नहीं मानी, और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में मां लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझ भी पर अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूं। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया, और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो।
क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। इस कथा को सुनने के बाद ये तो समझ आ ही गया होगा कि गाय का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितना महत्व है।